प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने कई सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस क्लास में हम ट्रेंडिंग क्वेश्चनों पर बात करें तो टॉप 15 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। उत्तर आकृतियों में से कौन से आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। तो दोस्तों, ए बी रेखा पर तो ये दर्पण इसने रख दिया। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, इसमें से ये कौन सी आकृति है जो ए बी रेखा पर इसका दर्पण प्रतिबिंब बना देगी। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जब आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे का ऐसा दोस्तों हमें छापना है। तो कैसे छापेंगे, तो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक लकीर मार देंगे, ये रही। और दोस्तों, ये जो रेखा है, ये रेखा इस साइड आ जाएगी, ये लीजिए सर। और ये जो है, ये कहाँ चली जाएगी, तो ये इस साइड ऐसे चली जाएगी। तो इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब कहाँ पर है, देखिए ये नहीं है, मगर यहाँ पर 3 लगा दिया। और दोस्तों, यहाँ देखोगे तो यहाँ ऊपर है, मगर ऑप्शन नंबर थर्ड देखोगे तो थर्ड में दोस्तों आपको नीचे नजर आएगा। तो यही जो दर्पण प्रतिबिंब होगा दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, एक्चुअल होगा। क्योंकि यही दर्पण प्रतिबिंब रेखा जो है हमारी सही रेखा हो जाएगी। तो दर्पण प्रतिबिंब के जब भी क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, अधिकतम क्या होता है, उल्टा ही पूछा जाता है। क्या होता है, अधिकतम दर्पण प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। तो ये जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर समूह से उसे पूरा करें। देखिए, हमें क्या है दोस्तों, इसको पूरा करना है कि इनके जो डैश डैश है, इस डैश डैश के स्थान पर है क्या आएगा, वो हमें बताना है। तो देखिए, बहुत ही इजी होता है। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, चाहे कोई भी रिलेशन हो, हमेशा ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या छांटना है दोस्तों, कॉमन छांटना है। अगर इनमें तुम कॉमन छांट लोगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसने डैश दिया है, फिर दोस्तों इसने जेड वाई दे दिया, फिर डैश दिया है, फिर जेड एक्स वाई कर दिया। उसके बाद क्या है, डैश है, फिर दोस्तों वाई एक्स जेड एक्स कर दिया। उसके बाद डैश डैश है, फिर दोस्तों क्या है, जेड वाई और एक्स कर दिया। और क्या हो गया दोस्तों, एक्स वाई हो गया। तो यही तो है अपना। तो अब हमें कैसे दोस्तों इसमें से कॉमन निकालना है। देखिए, तुम इसको गौर से जब तुम समझोगे तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया है, एक्स जेड एक्स कर दिया। यहाँ पर देखिए जेड तो है, मगर क्या है, वाई है, फिर एक्स है, तो जेड वाई फिर वाई एक्स। यहाँ पर अगर तुम वाई लगा दो तो ये लीजिए सर, वाई एक्स वाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। मगर दोस्तों हमें क्या करना है, अगर तुम यहाँ से देखोगे, सबसे पहले एक्स जेड एक्स बना दिया, तो ये लीजिए सर, एक्स जेड एक्स बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाई है, तो दोस्तों ये किस प्रकार से होगा, तो देखिए एक्स जेड एक्स हो गया, यहाँ पर वाई हो गया। अगर हम यहाँ पर वाई लगा दें तो दोस्तों ये एक डिब्बा बना कि नहीं बना, ये वाई जेड वाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर दोस्तों हम x लगा दें तो ये एक्स जेड एक्स हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और यहाँ पर दोस्तों हम z लगा दें तो ये वाई जेड वाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। फिर देखिए यहाँ पर ये एक्स जेड एक्स हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर हुआ। और हम यहाँ पर अगर y लगा दें तो दोस्तों ये वाई जेड वाई हो गया। और यहाँ पर ये x है, अगर हम यहाँ पर z लगा दें तो ये एक्स जेड एक्स हो गया। आगे ये वाई ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है, तो सबसे पहले हमने इसमें वाई ऐड किया है, फिर क्या किया, एक्स किया, फिर क्या किया, जेड किया, फिर क्या किया, वाई किया, और फिर जेड किया। तो वाई एक्स जेड वाई जेड कहाँ पर है, तो वाई एक्स जेड वाई जेड कहाँ पर है, तो वाई एक्स जेड वाई जेड दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको नजर आ रहा होगा। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपको नॉलेज है तो ये बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, इनमें कोई भी फंडामेंटल या कोई भी दोस्तों इसमें क्या है, ट्रिक नहीं लगती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने सबसे इजी बता दिया है। हमेशा इनमें तुम कॉमन छाट लिया करो। जब तुम इसमें कॉमन ले लोगे तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 है, 27 है, समानुपात 9 है, अनुपात क्वेश्चन मार्कर 9 को तो भूल जाओ। 4 और 27 में अगर तुम रिलेशन निकालने में सक्षम हो तो दोस्तों ये
9 का रिलेशन ऑटोमेटिक ही ज्ञात हो सकता है। देखिए बनाते हैं इसको, 4 27 अनुपात 9 हो गया, समानुपात 9, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस कितने हुए हैं, तो सिर्फ यहाँ पर प्लस 23 हुए हैं। 23 प्लस 4 कितने होते हैं, 27। तो 9 में अगर तुम प्लस 23 करोगे तो 3 और 9 कितने हो गए, 12, 12 का 2 आ गया, 2 और 1 3, कितने हो गए दोस्तों, तो 9 और 23 32 हो गए। कितने हो गए, 23 ऐड करते हैं 32 हो गए। 32 है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 4 है, फिर हो गया 27, फिर समानुपात हो गया 9, फिर अनुपात हो गया क्वेश्चन मार्क। तो जब तुम इस क्वेश्चन को जरा समझोगे तो इसकी तरफ देखोगे दोस्तों, तो आपको क्या नजर आएगा कि देखिए ये 2 है, ये क्या है दोस्तों, ये 4 है, क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों 3 का क्यूब है। तो देखिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। तो अब देखिए ये क्या है दोस्तों, ये है 3 का स्क्वायर। तो इसमें अगर तुम प्लस 1 करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, और 4 का क्यूब करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इजी वे में तुम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये लीजिए सर हमारा क्या हो गया, 64 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए सर हमने 64 निकाल लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों तुम रीजनिंग को छांट कर बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो गया वही क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए सी ई जी हो गया, जेड एक्स वी टी हो गया, आई के एम हो गया, और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर तुम इनमें दिमाग लगा लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही टॉप और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारी एसएससी के लिए, तो एकदम रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी में लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, तो जब तुम इनको देखेंगे तो देखिए इनको बनाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप जेड एक्स वी टी को समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला की तरफ जब तुम जाओगे दोस्तों तो आपको ए के सामने क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, सी के सामने क्या मिलेगा, जेड ई, एक्स मिलेगा, ई के सामने क्या मिलेगा, वी मिलेगा, और जी के सामने ग्रेटर देन टी मिलेगा। तो दोस्तों इसका मतलब इसने क्या कर दिया, उल्टा क्रम लिख दिया। क्या कर दिया, उल्टा क्रम लिख दिया। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तुम ए सी ई जी को बना लीजिए। ए सी ई जी, तो ए के सामने क्या आता है, तो सर ए के सामने तो हमेशा से ही जेड आता है, तो बिल्कुल आता है। सी के सामने एक्स आता है, ई के सामने वी आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जी के सामने टी आता है, ग्रेटर देन हो गया। तो ये तो अपना इधर इधर का पूरा रिलेशन ही दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या है, हम आई के एम ओ बनाते हैं, आई के एम और ओ। तो देखिए आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के सामने तो दोस्तों आर आता है, के सामने दोस्तों पी आता है, कटप्पा एन के सामने आप जानते हो एन आता है, और ओ के सामने एल आता है। तो आर पी एन एल ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहे हैं, जहां नजर आ रहे हैं वही को टिक कर दो दोस्तों, क्योंकि वही अपना करेक्ट आंसर है। तो आर पी एन एल कहाँ है, तो सर आर पी एन एल तो अपने ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये डी जो होगा ना साथियों, यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आर पी एन एल जो होगा ना दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इस प्रकार से आपको बहुत ही सिंपल वे में रीजनिंग को समझना है और अपने क्वेश्चनों को निकालना है, क्योंकि इस प्रकार अगर तुम क्वेश्चनों को समझोगे तो दोस्तों बहुत ही आसानी से तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। जब भी कथन और निष्कर्ष से संबंधित आ जाए दोस्तों, तो आप इनको ऐसे डायग्राम बनाकर अगर सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। देखिए ये क्या कह रहा है कि सभी जो जानवर है वो कुत्ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, ये लीजिए सर सभी जो जानवर बनाएंगे, ये लीजिए सर जानवर जो है वो क्या है, कुत्ते हैं। तो ये लीजिए सर इसके अंदर क्या आ गया, डॉग आ गया। सभी जो डॉग है वो क्या है, कुत्ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ये कि सभी कुत्ते पक्षी है। अब ये जो सभी के सभी डॉग है ये क्या है, पक्षी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इससे भी थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो जब तुम इससे बड़ा बनाओगे तो ये लीजिए सर हम इसको इतना बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए ये क्या हो गया, जानवर हो गया। ये लीजिए सर जानवर हो गया। अब इस जानवर के अंदर ही दोस्तों क्या है, सभी जानवर कुत्तों में आते हैं, तो ये डॉग हो गया। अब ये बोल रहा है कि सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है, पक्षी है। तो सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है,
वो सर बर्ड्स है, तो ये लीजिए बर्ड्स हो गया। अब देखिए निष्कर्ष, सभी जानवर पक्षी है क्या? सभी जानवर बर्ड्स है? बिल्कुल है। तो ये बात मान सकते हैं, सभी पक्षी जानवर है क्या? सभी जो पक्षी है जानवर नहीं, सभी जानवर पक्षी है, मगर सभी पक्षी जानवर उल्टा नहीं, ऐसे नहीं चल सकते दोस्तों। ऐसे जरूर हम आ सकते हैं। तो देखिए ये दो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि सभी पक्षी जानवर नहीं है, सभी जानवर पक्षी है। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि निष्कर्ष एक जो है वो हमें सही लगता है। तो एक पर हम क्या कर देंगे, आंसर टिक मार देंगे। तो जब भी कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो इनको थोड़ा सा समझ लिया करो। अगर इनको समझ लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना। अन्यथा दोस्तों ये क्या होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों केवल निष्कर्ष एक ही इसमें निकलता है। चलिए अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और दोस्तों टॉप क्वेश्चन है। मोस्ट लगा लेना इस क्वेश्चन को, और दोस्तों समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जब तुम इनको समझोगे नहीं ये क्वेश्चन, तुम कभी भी सोल्व नहीं कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, रुकिए देखिए आपको बताता हूँ मैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, बस ये ज्ञान रखना है। और देखिए उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, उत्तर और दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच है उत्तर पश्चिम। अब देखिए सी पश्चिम में है, सी पश्चिम की ओर है बी से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बी बना देंगे। ये लीजिए सर बी बना दिया। और इसके पश्चिम की ओर कौन है, तो बी से इस साइड दोस्तों कौन है, सी है, ये लीजिए। और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। तो ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम की दिशा ये रही। तो यहाँ पर दोस्तों ये लीजिए दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, ये लीजिए सर ए बना दिया। अब क्या कह रहा है कि डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। अब जो डी है वो किसकी तरफ है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है दोस्तों, ये रहा ऊपर। तो उत्तर पश्चिम की तरफ है ए से कौन है, तो डी है, उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। तो यहाँ पर देखिए ए से उत्तर पश्चिम की ओर डी है। तो ये लीजिए सर यहाँ पर डी हो गया, ये देखिए इस प्रकार से है। अब देखिए उत्तर की ओर है सी से, सी से दोस्तों कहाँ है, उत्तर की ओर है, ये लीजिए सर ऊपर उत्तर है तो उत्तर की ओर सी से चला गया। और ए बी की सीधी रेखा में है, तो ए बी की सीधी रेखा में है, तो ये देखिए ए बी की सीधी रेखा में हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। ए से बी की दिशा, ए से बी किस दिशा में स्थित है, तो ये देखिए ये ए है, ये बी है, और ये ए से बी किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों इस दिशा में स्थित है। तो ये दिशा कौन सी है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी होती है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्वी दिशा होती है। जबकि तुम इसको सिर्फ और सिर्फ दक्षिण मत लगा देना, क्योंकि दोस्तों दक्षिण पूर्वी दिशा में है, तो इसीलिए दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्वी हो गई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट में ही करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, विषम की पहचान करें। इनमें से क्या विषम है वो हमें पहचान करना। जब भी विषम के क्वेश्चन आ जाए, इनमें बहुत ही अलग अलग रिलेशन दिए हुए होते हैं विषम में, बस हमें समझना पड़ता है कि इनमें क्या रिलेशन है। देखिए इसका विषम निकालते हैं। ए से सी की तरफ चलिए, बी सी प्लस दो हो गए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। सी डी ई प्लस दो हो गए, ई एफ जी दोस्तों प्लस दो हो गए। यहाँ देखोगे तो बी है, सी डी, तो यहाँ पर भी प्लस दो, ई एफ प्लस दो, और एफ के बाद जी और एच प्लस दो हो गए। सी के बाद देखिए डी ई प्लस दो हो गए, एफ जी प्लस दो हो गए, और जी एच आई भी प्लस दो हो गए। तो अब देखिए डी है, डी के बाद देखिए सी डी, ई तो प्लस एक हो गया, ई के बाद एफ आता है प्लस एक हो गया, एफ के बाद जी एच और आई आता है प्लस दो हो गया। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे इसको दोस्तों, तीनों में प्लस दो प्लस दो प्लस दो है, मगर दोस्तों इसमें क्या है, डी ई एफ आई प्लस एक और प्लस दो है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा इसके अकॉर्डिंग वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें विषम की पहचान की जाती है जब अंग्रेजी वर्णमाला में दिया हुआ होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, विषम की पहचान करें। इसमें भी हमें विषम बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो जे, फिर के और फिर एल आता है दोस्तों। तो क्या है, एल से के है,
तो के के बाद एल आता है, यहाँ पर एल के बाद -1 हो गया, फिर जे के बाद के -1 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? -1 हो गया। यहाँ पर तुम देखोगे पी है, पी के बाद क्यू आता है, मगर यहाँ पर क्यू पी है -1 हो गया, और एम एन ओ के बाद पी है तो -1 हो गया। और यहाँ पर देखोगे तो टी यू, फिर दोस्तों वी और डब्लू, तो यहाँ पर क्या है? तो डब्लू आ रहा है, तो जरा समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर -2 है, फिर एस है, एस टी यू, तो फिर यहाँ पर भी दोस्तों क्या है? -2 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जेड है, फिर वाई और जेड, तो यहाँ पर -1 है, और एक्स के बाद आता है वाई -1 है। तो यहाँ पर देखिए -2 है, जबकि अन्य में -1 है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर होगा। हमें अलग बताना है। विषम का मतलब दोस्तों सीधा सा है कि इसमें क्या अलग है, उस अलग की पहचान कर लो। तो अलग दोस्तों WUS है, तो ये विषम हो गई, ही अपनी क्या है? पहचान हो गई। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।